हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वी आर लर्निंग टू लव मैथ्स। अभी तक हमने अपने सफ़र में मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को किया है। इस मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के हमने 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर को हमें अपनी 7 क्लास की सीरीज़ में ख़त्म करना था। तो जैसा कि आज हमारा ये 7th लेक्चर है, तो आज ये है हमारी लास्ट क्लास। तो इस लास्ट क्लास में हम करने वाले हैं CGL 2018 मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए, तो सभी ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लास्ट वीडियो थी उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था जिसका आंसर अभी तक किसी ने भी कमेंट बॉक्स पर नहीं दिया है। तो प्लीज़ उस 10th क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करें एक बार, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर या फिर उस आंसर का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्वेश्चंस की टाइमलाइन दे रखी है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है तो आप सीधा सेकंड क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं, और इसी तरीके से इस वीडियो को आप चाहें तो 2 से लेकर 3 मिनट में भी पूरा देख सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें ताकि उसमें आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आप सभी क्वेश्चन पर अपनी एक बार नज़र दौड़ा पाएँ। तो हम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 के मेंस में आया हुआ। इसने कहा 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। इफ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एम्प्लॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ इज 740. The 7/15 of the total number of employees exceeds the number of temporary female employees by. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी भी था और पढ़ने में ऐसा लग सकता था कि इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अगर हम इसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अटैम्प्ट करें तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ये देखते हैं। हमसे उसने बोला है कि एक कंपनी में 2/3 यानी 2/3 मेल्स हैं, ठीक है। अगर 2/3 मेल्स हैं तो यानी फीमेल्स की संख्या कितनी होने वाली है इसमें, 1/3। बहुत बढ़िया। अब उसने आगे कहा इफ़ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़, यानी कि इन मेल एम्प्लॉयज़ का 3/8 जो कि है वो है टेम्पररी एम्प्लॉयज़, यानी टी लिख देते हैं इसको हम, और 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़, यानी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है उसका 2/5 क्या है, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। उसने कहा है कि यदि टोटल परमानेंट एम्प्लॉयज़ 740 है। अब परमानेंट एम्प्लॉयज़ कैसे निकलेगा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 2/3। तो एक बार इसका कलर चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 2/3 मेल्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर 3/8 यानी 8 में से 3 जो पुरुष हैं वो टेम्पररी हैं तो परमानेंट कितने होंगे, 8 में से 5 यानी कि 5/8। बहुत बढ़िया। प्लस उसने क्या कहा आगे, अगर महिलाएं 1/3 हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 1/3, और टेम्पररी कितनी फीमेल्स हैं यानी कि 2/5, यानी 5 में से अगर 2 टेम्पररी हैं तो परमानेंट कितनी है, 3/5, यानी इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 740। अब एक बात बताइए ज़रा, इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले नज़र दौड़ानी है, हमसे पूछा क्या है। उसने हमसे पूछा है कि 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यानी कि 7/15 टोटल एम्प्लॉयज़ अगर हैं, ठीक है, वो टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉयज़ से कितना ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए, फीमेल्स कितनी हैं, 1/3, ठीक है, और इनमें टेम्पररी कितनी है, 2/5, यानी वो मुझसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। अब एक बात बताइए, 7/15 और ये हो गया शायद 2/15। 7/15 में से अगर 2/15 जाएगा यानी कि 5/15, यानी आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है 1/3 की, यानी आपको इस क्वेश्चन में निकालना है 1/3। यानी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करते हुए अब आपको करना क्या है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। बहुत आराम से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्पीड से ही कर पाएँ, क्योंकि TCS के क्वेश्चंस अब जितने भी एग्जाम में आते हैं एक पर्टिकुलर टाइप पर कम से कम 2 से लेकर 3 सवाल वो ज़रूर पूछते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है और रिवाइज़ भी करना है अपनी तैयारी पर। अब देखिए ज़रा, अब कैसे इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलते हैं। अब हम कहेंगे कि हमें निकालना है 1/3 की वैल्यू। और 1/3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक बार इसको इरेज कर देते हैं जगह बनाने के लिए। 1/3 की वैल्यू निकालनी है तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, वहाँ से 1/3 कॉमन लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे आएगा डायरेक्ट, इस बात को समझिए। इस
इक्वेशन में मैं अगर 1/3 को कॉमन लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ से 1 तो आ गया, यानी कि ये 3 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, इसे 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, यानी कि 5/4 प्लस यहाँ से अगर मैंने 1/3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 3/5 और इसको इक्वल रख देंगे किसके, 740 के। तो 1/3 तो हमारे पास है, इसी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 × 5 25 और 4 × 3 12, 25 × 12 37/20 इज इक्वल टू 740। अब एक बात बताइए, 37 × 2 74 यानी 20, इस 20 के मल्टीप्लाई आप इस 20 में करेंगे, यानी 20 × 20 आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 400। यानी ना तो आपको इसमें मानना था कुछ कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, ना ही आपको इस पूरी इक्वेशन को एक बार सॉल्व करना था, फिर जाके 7/15 माइनस 1/15 या जो भी एक क्वेश्चन कह रहा था उस तरीके से करना है। यानी आपको बहुत इंटेलिजेंटली इन चीज़ों को समझना है कि आप कैसे कम से कम स्टेप में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे फिर से इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने की। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार और। फिर से क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो इस बार लेके चलते हैं, पहले से ही हमने लिख दिया कि गर्ल्स कितनी है, 4/9। अगर गर्ल्स 4/9 है तो बॉयज़ कितने होने वाले हैं यहाँ पर, 5/9। बहुत बढ़िया। आगे इसने कहा 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 12 ईयर्स। बॉयज़ की बात हो रही है, यानी 3/5 जो लड़के हैं वो 12 साल से छोटे हैं, यानी 12 साल से बड़े कितने होंगे, 2/5। चलो बाद की बात है वो। 5/12 यानी 5/12 गर्ल्स आर ऑफ 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि हम यहाँ गर्ल्स के बारे में लिखेंगे 5/12 जो है वो 12 या 12 से ज़्यादा उम्र की है। अब उसने पूछा क्या है, उसने दिया क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। उसने कहा इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज़ 480, ठीक है, देन 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बताना है हमको। उसने दिया है 12 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या। अब ध्यान दीजिए ज़रा, 4/9, ठीक है। अब क्योंकि 12 में से 5 लड़कियां 12 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं, यानी कि 12 में से 7 लड़कियां कम होंगी, प्लस 5/9 लड़के यहाँ से लिए हमने, और इंटू 3/5। इस चीज़ की उसने वैल्यू दी है हमको कितनी, 480। हमसे पूछा कितना है, 5/18 की वैल्यू। तो क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन में से 5/18 को कॉमन ले लूँ, और जैसे मैं इस इक्वेशन में से 5/18 को कॉमन लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए ज़रा। 9 तो इसमें से है ही, और इसमें से अगर मैं 2 और निकालूँ तो बचेगा कितना, 6, क्योंकि 9 और 2 निकाल के 18 बाहर आ गया। अब क्योंकि इसके ऊपर 5 नहीं है तो हमने क्या किया, ध्यान देना ज़रा, 4 × 7 नीचे 6 और साथ में आ गया 5, क्योंकि इसके ऊपर 5 नहीं था तो 5 कॉमन लेके 5 से नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ से 5 बाहर चला गया। अब 9 भी बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि इसके पास 2 नहीं है तो मैं यहाँ 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, यानी 2 × 3 और नीचे क्या आने वाला है, 5। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए ज़रा, ये किसके इक्वल है, 480 के। 2 से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 14/15। यहाँ लिखते हैं इसको, 5/18 तो हमारा आ ही गया इधर, यानी 14/15 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 × 3 9 प्लस 18/15 इज इक्वल टू 480। 14 प्लस 18 कितना हो गया, 32। 16 × 2 32 और ये 30, और 2 से इसको कैंसिल आउट किया 15 टाइम्स, और यहाँ से 15 मल्टीप्लाई हुआ तो 15 × 15 मेरी वैल्यू आ गई 225, यानी मैंने इसका आंसर बता दिया 225। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं अब ये, जब से टीसीएस ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है, देयर आर 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर ऑफ रेशियो 2:3, 3:4 एंड 7:5। 10 लीटर्स ऑफ फर्स्ट, 21 लीटर्स ऑफ सेकेंड are taken. How much quantity from third bottle is to be taken so that final mixture from 3 bottles be ratio 1:1? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, हमारे पास 3 बॉटल्स हैं, मान लीजिए एक है A, एक है B और एक है C। पहली में जो रेशियो है वो है 2:3, दूसरी में जो रेशियो है वो है 3:4, और जो तीसरी जो बॉटल है उसमें सिरप और वाटर का जो रेशियो है वो है 7:5।
पहली बोतल से हमें 10 लीटर लेने हैं, दूसरी बोतल से हमें 21 लीटर लेने हैं और तीसरी बोतल से लेने हैं मान लीजिए x। और जो भी हमारा मिक्सचर यहाँ पर तैयार होगा उसमें जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो हमें बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें? अगर हम इस क्वेश्चन को अपने ट्रेडिशनल मेथड से करें, यानी कि इनका सम इक्वल करेंगे, इनकी रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके करने वाले हैं अगर इस क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मेंस में आया हुआ। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें समझे ज़रा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सिरप की क्वांटिटी को कंपेयर करूं इन तीनों मिक्सचर का और जो बनने वाला मिक्सचर है उससे, कैसे? हम कहेंगे कि पहले मिक्सचर का 10 लीटर हमने लिया, ठीक है। इस 10 लीटर में सिरप कितना है? 2। टोटल कितने में से? 5 में से, यानी कि इस 10 का 2/5 भाग क्या है? सिरप। दूसरे बर्तन का 21 लीटर और इसमें सिरप कितना है? 3। कितने में से? 7 में से, यानी कि 3/7 प्लस तीसरे बर्तन का x, इसमें सिरप कितना है? 7। कितने में से? 5 में से, यानी कि 12 में से, यानी कि ये आ गया 12। और इज इक्वल टू जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वो 10 + 21 + x, यानी कि 31 + x। और इसमें सिरप कितना आने वाला है? 1। कितने में से? 2 में से, यानी कि 1/2। 5 से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 7 को इससे सिंप्लीफाई किया, यानी ये कितना आने वाला है? 4। और ये कितने वाले आने वाला है? 9। 9 और 4 13, यहाँ लिखते हैं इसको। 13 + 7x/12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 31 + x/2। इस 2 की मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो ये आने वाला है 26। 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि 7x/6 इज इक्वल टू 31 + x। अब जैसे ये 26 इधर जाएगा, यानी 31 - 26 कितना आने वाला है हमारा? 5। और ये x जब इधर आएगा, यानी 7x/6 - x, यानी कि x/6। और यहाँ से हम वैल्यू लिख पाएंगे दैट x इज़ इक्वल टू 30 लीटर्स, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 लीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा बहुत इसी क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन कह रहा है अ बीकर कंटेन्स, एक बीकर में 1 अनुपात या फिर 1 और x के अनुपात में एसिड और पानी होता है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात हो जाता है 2:5। तो x का मान क्या है? सेम वैसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, हमने मिश्रण में किसे मिलाया है? पानी को। तो हम कहेंगे पहला मिश्रण जो है वो कितना है? 300 मिलीलीटर। तो 300 इंटू, मुझे बताइए एसिड कितना है इसमें? 1। एक एसिड है कितने में से? 1 + x में से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 50 मिलीलीटर में एसिड कितना है? 0। क्यों भाई? क्योंकि सारा का सारा इसमें क्या है? पानी, और क्योंकि पानी है तो ये 0 हो गया। इज इक्वल टू जो मिश्रण बनेगा वो कितना बनेगा? 300 + 50 350। उसमें उसने कह दिया एसिड और पानी का रेशियो कितना है? 2:5, यानी 2 है एसिड कितने में से? 7 में से। ये हो गया 0। 7 से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 50, और 50 इंटू 200, 100 से, यानी ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन कुछ अब रह गया सिर्फ इतना सा। यहाँ से हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 + x, देन x इज इक्वल टू 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x बीकर्स ऑफ 100 ml containing 1/4 acid and water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of the acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Find x ratio y। उसने कहा है पहले मिक्सचर के 100 मिलीलीटर लेने हैं और दूसरे मिक्सचर के लेने हैं 200 मिलीलीटर। पहले मिक्सचर का जो रेशियो है वो है 1:4 और दूसरे मिक्सचर का रेशियो है 3:17, और जो मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो है 19:91। क्यों ना इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से भी करें और उससे भी कैसे स्पीड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है एक्स बीकर्स और ये है वाई बीकर्स। करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसका जो सम है वो है 5, इसका सम है 20 और इसका सम कितना आने वाला है 110। ये है 5, ये है 20 और ये है 110। जब हम दो मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा इन तीनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो 5 और 20 को कॉमन कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं एक बार। ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब हमें या तो पानी पर ध्यान देना है,
सॉरी एसिड पर ध्यान देना या फिर पानी पर, क्योंकि ये वैल्यू छोटी लग रही है तो हम सीधा इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करते हैं एसिड का। अब ध्यान दीजिए ये 20 है, ये भी 20 है और ये 110 है, यानी कि 0 तो सभी में कॉमन है। यानी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी 11 से और इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो हम ध्यान दे रहे हैं एसिड पर, यानी 4 × 11 यानी कि 44, 3 × 11 यानी कि 33 एंड 19 × 2 यानी 38। तो 44 - 38 यानी कि 6 और 38 - 33 यानी कि 5। यानी कि दोनों मिश्रण को मुझे किस अनुपात में मिलाना होगा? 5:6। अब क्योंकि इनका रेशियो कितना था? 1 और 2, यानी कि ये जो था रेशियो ये था x/2y और ये होना चाहिए किसके बराबर? 5 और 6 के। यानी कि मैं इस 2 से इसको सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ पर, यानी मैं लिखूँगा x/y = 5/3। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसानी से और बहुत सिंपलेस्ट वे में हमने इस क्वेश्चन को समझा। अब बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, सीधा एलिगेशन से हम इनके आंसर तक पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में डालने का मकसद यही है, सारे एडवांस क्वेश्चंस के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी हम बहुत स्पीड से कर पा रहे हों। हमसे कहा है कि प्रकाश लैंड्स अ पार्ट ऑफ 20,000 एट 8% and remaining at 4/3%. His total income after a year was 800 rupees. Find the sum lent at 8%. भाई कुछ भाग दिया है 8% पर और कुछ भाग दिया है 4/3% पर। टोटल उसने कमाए हैं 800 रुपये। कितने पर? 20,000 पर। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो इन 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल आउट होंगे, यानी कि जो उसको नेट इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 4%। यानी जो ये दोनों सम का रेशियो निकलेगा यहाँ से, वो यहाँ से हम एलिगेशन से निकाल पाएंगे। अब कैसे एलिगेशन निकालें? क्योंकि यहाँ पर 3 है, क्यों ना हम इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 से कर दें। जैसे हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 24 और ये आने वाला है 4 और ये आ जाएगा 12। 24 में से 12 गए यानी 12 और 12 में से 4 गए यानी कि 8। 2 से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें यानी ये आ जाएगा 2:3। यानी 8% पर अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो 4/3% पर 3 पॉइंट, यानी टोटल कितने हैं? 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 20,000। यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4,000। तो हमें बताना था 8% पर दिए हैं 2 पॉइंट, यानी 4,000 का आप दोगुना कर देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 8,000। तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया भी होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सौरभ परचेज्ड 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर kg, 35 kg एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर kg। 30 किलो चावल तो खरीदे उसने 10 रुपये के रेट से और 35 किलो चावल वो खरीद रहा है कितने? 11 रुपये के रेट से। हमसे ये कहा जा रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने पर बेचे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम ना ख़राब करते हुए पहले हम इनका रेशियो पता करेंगे। 5 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया यानी 6 और 7। टोटल मिक्सचर कितने वाला बनेगा? 13 पॉइंट। उस 13 में से पहले टाइप के कितने हैं? 6, यानी कि 6/13 × 10 और दूसरा मिक्सचर है 7, कितने में से? 13 में से, यानी कि × 11। अब टोटल मिक्सचर का प्राइस इतना आना है और क्योंकि उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है, भाई कोई भी जो आर्टिकल होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। और अगर 30% प्रॉफिट कमाना है यानी कि 130% पर बेचना होगा। परसेंट हटा रहे हैं तो यहाँ से 2 ज़ीरो लग जाएंगे। अब ये 60 और ये आ जाएगा यहाँ पर 77। 60 और 77 कितना आ जाएगा हमारा? 137 डिवाइडेड बाय 13 × 130/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट होगा और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 13.7। यानी उसे इस मिक्सचर को 13 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की रेट से बेचना होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, आसान सवाल था। भी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था 2015 मेंस में। लेने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि ये कहने के लिए तो एवरेज का क्वेश्चन था पर एलिगेशन से ये होना है। कैसे होगा ये क्वेश्चन? क्या कह रहा है ये कि हमारे पास 3 क्लास हैं A, B और C। उसने कहा पहली क्लास का जो एवरेज है वो है 83, दूसरी क्लास का जो एवरेज है वो है 76 और जो तीसरी क्लास है उसका एवरेज है 85।
उसने कहा दोनों क्लास का जो एवरेज है, यानी कि ए और बी का जो एवरेज मिलाकर अगर देखा जाए, ए और बी का औसत स्कोर है 79 और बी और सी का जो औसत स्कोर है वो है 81। तो हमें इन तीनों क्लास का एवरेज बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में हमें देखने को बहुत ज़्यादा बार मिलेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी ऐड कर लिया है। अब क्यों ये क्वेश्चन आसान था जब ये एग्ज़ाम में आया था? दरअसल जब आप इसको एलिगेशन लगाओगे, हमें पता करना है कि तीनों क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे हमें इन स्टूडेंट्स का नंबर पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नंबर पता करने के लिए कैसे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, इस बात को समझिए। इसका एवरेज है 83 और इसका एवरेज है 76, और जैसे हमने दोनों को मिलाया एवरेज आया 79, यानी 83 माइनस 79 4 एंड 79 माइनस 76 3, यानी ए और बी में जो बच्चे हैं उनका रेशियो है 3:4। आगे कहता है कि बी का एवरेज है 76 और जो सी का एवरेज है वो है 85, यानी 85 माइनस 81 4 एंड 81 माइनस 76 5, यानी बी और सी का जो रेशियो है वो है 4:5। यानी यहाँ से मुझे इन तीनों क्लास का एवरेज या फिर इन तीनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स का रेशियो पता चल गया कि तीनों क्लास में 3:4:5 में स्टूडेंट्स हैं। कैसे करें इसको आगे, अब ध्यान दीजिए ज़रा। एवरेज जो होगा वो 76 से ज़्यादा होगा और 85 से कम होगा। ऑप्शन पर भी अगर ध्यान देंगे तो सभी ऑप्शन की जो रेंज है वो 76 से ज़्यादा और 85 से कम है। तो क्यों ना हम सभी क्वेश्चंस का एवरेज या फिर सभी क्लासेस का एवरेज 83 एज्यूम कर लें। अब जैसे मैं एवरेज 83 एज्यूम करूँगा तो बी क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे कि हमारा जो एवरेज है वो 83 से कितना कम है, 7 कम है। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 4, यानी आपको कितना कम करना पड़ेगा, 28। जो सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि हमारा जो एवरेज है वो 2 ज़्यादा है और हम हैं 5, यानी आपको हमारी वजह से अपना एवरेज 10 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा 28 कम, यानी कुल मिलाकर आप इस एवरेज को 18 कम कर दीजिए और बांट दीजिए सभी स्टूडेंट्स में। 3 और 4 7, 7 और 5 12। इसको आपने 6 से सिंप्लीफाई किया और 83 माइनस 1.5, यानी आपने बता दिया कि इन तीनों क्लास का जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 81.5। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्लेंड्स ऑफ अ कमोडिटी कंसिस्टिंग 35 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रहा है 2:3 में, और जब बेचने की बारी आती है तो 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 एंड द रिमेनिंग एट 55। उसने कहा मेरे पास 2 प्रकार की कमोडिटी है, एक का रेट है 35 रुपये किलो और एक का रेट है 40 रुपये किलो। दोनों को किस अनुपात में मिला रहा है, 2:3। और जब बेचने की बारी आ रही है तो कुछ तो वो बेच रहा है 46 के रेट पर और कुछ को वो बेच रहा है 55 के रेट पर। 46 के रेट पर कितने को बेच रहा है, 150, यानी 5 में से एक हिस्सा। अगर 5 में से एक हिस्सा 46 पर गया तो बचा हुआ 4 हिस्सा कितने पर गया होगा, 55 पर। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि इतने में तो हम इसको खरीद रहे हैं और इतने में हम इसको बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट बताना है कितने का होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर दिया जाए। कैसे, ये 70 प्लस 120 का आपने ख़रीदा एंड 46 प्लस 220 का आपने बेच दिया। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 190 और यहाँ देखिए 220। भाई 220 में से अगर 190 गए तो फिर भी 30 बच गए और 46 है, यानी आपको टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 76 का। और इस 76 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 190 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, 190 इसको कर देते हैं, 19 × 4 76, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40% प्रॉफिट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियंस हैं और इंडियंस हैं। यूरोपियंस की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 10 इंच, ठीक है, और जो इंडियंस हैं उनकी हाइट है 5 फीट 9 इंच। पर अगर सभी की यानी पूरी आर्मी की एवरेज हाइट देखी जाए तो वो है 5 फुट 9 सहित 3/4 इंच। तो हमें बताना है कि उसमें उस आर्मी में इंडियंस कितने हैं। तो फिर से सिंपल सा एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। हम क्या करेंगे, 5 फुट 10 इंच में से माइनस करेंगे 5 फुट
9 सहित 3/4 इंच, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। 10 में से 9 सहित 3/4 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1/4। और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। 9 3/4 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 3/4। इस रेशियो को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 अगर आर्मी में यूरोपियंस हैं तो 1 क्या है, इंडियन। यानी टोटल अगर 4 पॉइंट की आर्मी है, जो कि क्वेश्चन में कितनी है, 12,000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से, 3,000। तो इस 1 पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि हमें इंडियंस की वैल्यू बतानी है इसमें। तो यानी कि उस आर्मी में इंडियंस कितने होने वाले हैं, 3,000। तो उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर के साथ हमने मिक्सचर के टॉपिक को कंप्लीट किया। हमारे जितने भी 7 के 7 लेक्चर्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार लाइन वाइज देखिए। आपको श्योरिटी के साथ अब मिक्सचर में कोई डाउट नहीं आने वाला। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि अब CGL मेंस का जो एग्ज़ाम है, CGL मेंस 2019 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना है हमारा अक्टूबर में। तो अक्टूबर से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी चैप्टर्स को करा पाएँ। तो उन चैप्टर्स को बहुत ही स्पीड के साथ, और क्या हमारी उन चैप्टर्स को करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी उस वीडियो को भी पूरा देखें, और जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। तो अगली बार तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।